अब भारत और अफगान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जो अफगान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री थे वह 20 दिसंबर 2025 को भारत दौरे पर आए थे, जिसके बाद से भारत और अफगान के रिश्तों में एक बेहतर होने की कोशिश नजर आ रही है। क्योंकि जो भारत ने पहली बार अफगान दूतावास को भारत में नियुक्त किया है। यानी कि अब जो अफगान के सरकार है उन्होंने अपने दूतावास के रूप में भारत में नूर अहमद को नियुक्त किया है। तो चलिए देखते हैं कि जो यह इन्होंने जो इनको नूर अहमद को यहाँ पर नियुक्त किया है, इनका क्या कार्य है और कैसे ये कार्य करेंगे, और अब क्या भारत और अफगान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, क्या दोनों देशों को फायदा होने वाले हैं। तो देखते हैं इनको। अफगान ने किसे बनाया भारत में पहला राजनयिक दूतावास। दोनों देशों के लिए यह क्या मायने रखने वाला है। अफगान ने नूर अहमद को भारत स्थित दूतावास में राजनयिक नियुक्त किया है। तालिबान में सत्ता के गिरने के बाद भारत में किसी भी अफगान राजनयिक की नियुक्ति नहीं हुई है और यह पहली बार नियुक्ति हो रही है। नूर अहमद इससे पहले अफगान के विदेश मंत्रालय के रूप में कार्यरत हो चुके हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें तो जो नूर अहमद है, जिनकी नियुक्ति भारतीय दूतावास के रूप में हो रही है यहाँ पर, तो यह जो है यह इससे पहले अफगान के जो विदेश मंत्रालय हैं वहां पर भी कार्यरत रह चुके हैं। अफगानिस्तान ने नूर को भारत में अपना पहला राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यह तालिबान के 2021 की सत्ता आने के बाद पहली बार हुई है। यानी कि अब यहाँ पर जो तालिबान की सरकार थी उनकी सत्ता गिर गई थी। सरफराज गनी की जो सरकार थी वह गिर चुकी थी। उसके बाद जो तालिबान थे उन्होंने सत्ता संभाली थी। उसके बाद से यह पहली बार हुआ है कि भारत ने अपनी जो अफगान दूतावास को भारत में नियुक्ति की मान्यता दे दी है। अब यहाँ पर जो नूर अहमद हैं उनको चार्ज अफेयर्स बनाया जा रहा है। वे नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में कार्य करेंगे। यह भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। यानी कि अब इससे क्या हो सकता है कि ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि जो भारत ने पहली बार ऐसा किया है कि जो अफगानिस्तान के दूतावास हैं उनको भारत में नियुक्त किया है। क्योंकि अब यह जो नियुक्त किया गया है इससे जो है इनके जो रिश्ते हैं या संबंध हैं उसमें एक नई दिशा दिखाई दे रही है। अब जो नूर अहमद है ये कौन है। नूर अहमद अफगानिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक हैं। वे विदेश मंत्रालय के रूप में वहाँ पर जो अफगानिस्तान है वहाँ पर कार्यरत रह चुके हैं और अब इनको जो है चेंज अफेयर्स बनाया जा रहा है। यानी जब किसी देश का पूर्ण राजदूत नहीं होता है तब चार्ज अफेयर्स सबसे बड़ा राजनयिक दूत होता है। यानी कि अब यहाँ पर तो जो चार्ज अफेयर्स होते हैं तो इनको नियुक्त किया जा रहा है चार्ज अफेयर्स के रूप में भारत में। जब कोई राजदूत नहीं होता है किसी देश का तो उसको किसी व्यक्ति को चार्ज अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो यह जो है सबसे बड़ा दूत होता है उस देश के लिए। तो इसके लिए जो है अब इनको नियुक्त किया जा रहा है। इससे कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी अच्छा अनुभव होगा और इससे जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो राजनयिक संवाद है वह भी गंभीर होता जाएगा। चार्ज अफेयर्स क्या होता है। जब किसी देश का पूर्ण राजदूत नहीं होता है तब चार्ज अफेयर्स उस देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि अब जब किसी देश में का जो है राजदूत नहीं होता है या हम कह सकते हैं एम्बेसडर्स नहीं होता है तो उस देश के में जो है जो सबसे बड़ा राजनयिक होता है
वह होता है चार्ज अफेयर्स। इसका क्या मतलब होता है? सीमित लेकिन आधिकारिक राजनयिक संबंध। तो इससे क्या हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है वह बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इनको भी जो राजनयिक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि दोनों देश जो हैं उनके बीच में संवाद भी होगा और रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो यहाँ पर अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगान की सत्ता संभाली। तो जो अफगानिस्तान की सरकार थी वह गिर गई थी। उसके बाद जो तालिबान सरकार थी उन्होंने अफगानिस्तान की सत्ता को संभाला था। इसके बाद भारत ने काबुल को से अपना दूतावास बंद कर दिया था। यानी कि जब जो तालिबान थे, जब उन्होंने 2021 में जब यहाँ पर सत्ता पर बैठे थे, तो उसके बाद उससे पहले जो दूतावास थे भारत में अफगानिस्तान के, उनको जो है भारत ने बंद कर दिया था। उसके बाद से अब 2021 से बाद यह पहली बार हो रहा है कि जो है भारत में अफगान राजनयिक दूतों को नियुक्त किया जा रहा है। अधिकतर देशों में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी हुई है। यानी कि अब हम यहाँ पर बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत ने ही अकेली मान्यता नहीं दे रखी थी, और भी अन्य देश हैं जिन्होंने जो है अफगानिस्तान को दूतावास के रूप में नियुक्त नहीं कर रखा है। अब भारत ने इससे जो है जो मानवीय सहायता है यह जारी रखी है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जब यह सत्ता आ गई थी, यानी कि तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान पर आ गई थी, उसके बाद भी जो भारत ने मानवीय सहायता अपनी जारी रखी। अधिकतर देशों ने इनको मान्यता नहीं दे रखी है। अब राजनयिक दूरी बनाए रखी, लेकिन मानवीय सहायता जारी रखी थी भारत ने। अब 3 साल बाद एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव हो रहा है दोनों देशों के बीच में, और भारत ने यहाँ पर राजनयिक की नियुक्ति दे दी है। और वहाँ से जो अफगानिस्तान के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री थे वह भारत दौरे पर आए थे। उसके बाद यह जो है यहाँ पर बदलाव हो रहा है। अब इससे जो अफगानिस्तान है इसके लिए यह क्या महत्व है? इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता की कोशिश होगी। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इनको मिल गई है, इससे दोनों देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं वह भी बेहतर होंगे। तालिबान सरकार वैश्विक मान्यता चाहती थी, और अब जो है तालिबान सरकार को यहाँ पर जो है भारत से मान्यता मिल गई है राजनीतिक दूतावास के रूप में। अब वैधता पाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय संवाद का संकेत यहाँ पर देखा जा रहा है। अब इससे जो है भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है अफगानिस्तान, क्योंकि भारत से जो अफगानिस्तान है उसको दवाइयाँ, अनाज और मानवीय सहायता का स्रोत रहा है। यानी कि हम यहाँ पर बात करें तो जब दूतावास बंद हो गया था 2021 में, उसके बाद भी भारत ने अपनी जो मानवीय सहायता है उसको बंद नहीं किया था। मानवीय सहायता हमेशा से भारत देता आ रहा है। और जो अफगानिस्तान है उसमें जो दवाइयाँ हैं, भारत की दवाइयाँ काफ़ी बेहतर स्रोत हैं वहाँ की मानवीय सहायता के लिए। और अनाज अब पाकिस्तान पर निर्भरता कम कर सकता है। इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर जो दूतावास नियुक्त किया गया है, इससे जो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की जो निर्भरता है वह कम हो सकती है। अफगानिस्तान नहीं चाहता है कि वह केवल पाकिस्तान पर निर्भर रहे। जो अफगानिस्तान है वह जो है पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, और जो है इससे भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें भी संतुलन बनेगा और काफ़ी ज़्यादा रिश्ते सुधर सकते हैं। अब इससे जो है भारत के लिए क्या महत्व है? अब बिना मान्यता दी संवाद नहीं हो सकता था। यानी कि जो भारत है और अफगानिस्तान के बीच में जो है बिना मान्यता के यहाँ पर संवाद नहीं हो सकता था जो तालिबान सरकार थी, क्योंकि जब तालिबान सरकार सत्ता में आई थी तो उसके बाद ही भारत ने जो है यह दूतावास को बंद कर दिया गया था। तो इससे जो है भारत और जो अफगानिस्तान है उसके बीच में एक नया रास्ता खुला है कि इससे इनके संबंध जो है वो बेहतर हो सकते हैं, और इससे जो ज़मीनी हालत है, अफगान की जो ज़मीनी हालत है उसको भी समझने में मदद मिलेगी भारत को। अब इससे जो है यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ कैसा है, जैसे कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसके कई मुद्दे, जैसे कि अफगानिस्तान से आतंकवाद, कट्टरपंथी और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के जो है कई जो है
यहाँ पर मामले देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसमें सबसे अधिक आतंकवाद देखने को मिलता है, कट्टरपंथी। तो इससे जो है भारत को सीधी सुरक्षा मिलने वाली है। यानी कि अब यहाँ पर जो अफगानिस्तान है और भारत है इसके संबंध बेहतर हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों देशों के बीच, इससे जो अफगानिस्तान से जो आतंकवाद, कट्टरपंथी के जो खतरे रहते हैं वह उसमें सुरक्षा मिलने वाली है भारत को। अब इससे जो है मानवीय और व्यापारिक हित भी होंगे। अब इससे क्या होगा कि जो भारत है, भारत पहले से ही मानवीय सहायता देता आ रहा है अफगानिस्तान को, लेकिन इससे अब इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वह भी बेहतर हो जाएंगे और व्यापारिक हित हो जाएगा। जो अफगानिस्तान के जो छात्र हैं, मरीज हैं और व्यापारी हैं, उनके लिए वीज़ा, दवाइयाँ, व्यापार और आसान हो जाएगा इससे। यानी कि अब यहाँ पर जो है अफगान और जो भारत है, भारत के अगर रिश्ते जो हैं वो सही होते हैं तो इससे जो अफगान के छात्र हैं, मरीज हैं और जो व्यापारी हैं उनके लिए वीज़ा, दवाइयाँ, व्यापार काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इससे हम देखें तो जो तालिबान है, यानी कि क्या जो तालिबान सरकार है, तालिबान सरकार को भारत ने मान्यता दे दी है, तो इसके लिए कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन यह जो नियुक्ति हुई है वो औपचारिक मान्यता नहीं है, एक अनौपचारिक तरीके से यहाँ पर जो है मान्यता दी गई है तालिबान को भारत में अपने दूतावास को नियुक्त करने की। केवल व्यावहारिक कूटनीति है, यानी कि पैराग्रामेटिक डिप्लोमेसी है यहाँ पर। अब भारत अभी भी मानवाधिकार और महिला अधिकार, समावेशी सरकार जैसे मुद्दों पर सतर्क रहता है। यानी कि अब यहाँ पर जो है भारत का जो मानवाधिकार है उसमें किसी भी प्रकार का संकट ना हो, महिलाओं के अधिकारों पर संकट ना हो, क्योंकि जो भारत है और अफगानिस्तान है उसकी सीमा जो है वो लगती हुई है। तो इसीलिए जो है भारत इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनसे सतर्क रहता है। अब इससे भारत के लिए क्या फ़ायदे होने वाले हैं? सीधा संपर्क स्थापित होगा, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीधा संपर्क स्थापित होगा। अब यहाँ पर जो मान्यता दी गई है वो औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है और ज़मीनी हालत भी इससे बेहतर हो सकती है। जो अफगानिस्तान और जो भारत के बीच में जो गलतफहमियां बनी हुई हैं 2021 के बाद से, वह गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं और जो एक दूसरे के जो दोनों देशों के बीच में एक दूसरे को जो अफवाहें फैली हुई थी उनसे भी बच सकते हैं। और साथ ही भारत को इससे जो है जो आतंकवाद है उससे भी बच सकता है भारत। और इससे जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है संवाद भी बेहतर हो सकता है और भारत विरोधी गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। अब भारत जो है जो सीमा पर इन दोनों देशों के बीच में जो है नज़र रख सकता है और किसी भी प्रकार की जो आतंकवाद है इससे भी सुरक्षा मिलने वाली है भारत को। अब मानवीय सहायता आसान हो जाएगी, दवाइयाँ, अनाज, मेडिकल मदद, अफगान नागरिकों की सहायता सीधे पहुँचना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें तो जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो संबंध है अगर वह बेहतर होते हैं तो क्या होगा कि जो अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उनको दवाइयाँ, मेडिसिन और जो है अनाज वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब इससे जो है भारत को राजनीतिक संतुलन भी मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, इससे जो पाकिस्तान है वह काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के जो प्रभाव है उसको संतुलित करेगा। यानी कि अब जो अफगानिस्तान है वह पाकिस्तान के जो प्रभाव भारत पर पड़ते हैं उसको संतुलित कर सकता है। दक्षिण एशिया में भारत की जो भूमिका है वह काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो सकती है। यानी कि जो दक्षिण एशिया है उसमें भारत की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो सकती है। अब भविष्य में कूटनीति के लिए रास्ता क्या है? हालत सुधर सकते हैं और व्यापार और निवेश के लिए विकल्प खुल सकते हैं। यानी कि भारत और अफगानिस्तान में जो व्यापार है उसके लिए विकल्प खुल सकते हैं। अब भारत के लिए नुकसान क्या है? अप्रत्यक्ष वैधता का संकट यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि भारत तालिबान को सॉफ्ट रिकॉग्नाइज दे रहा है। यानी कि जो भारत है वो तालिबान को सॉफ्ट रिकॉग्नाइज दे रहा है। एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं जो है औपचारिक रूप से यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई है तो एक सॉफ्ट तरीके से फंसाने की कोशिश हो सकती है यहाँ पर।
तो अब यहाँ पर देखें तो मानवाधिकार की छवि पर क्या असर पड़ सकता है, महिला अधिकार और शिक्षा पर असर पड़ेगा। तालिबान की नीतियां विवादित होंगी, भारत की लोकतांत्रिक छवि को चुनौती हो सकती है। अब इससे जो अंतर्राष्ट्रीय आलोचना है, कुछ पश्चिमी देश भारत के कदम पर सवाल उठा सकते हैं, यानी कि भारत ने जो कदम उठाया है इस पर जो पश्चिमी देश हैं वह सवाल उठा सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में भारत को इससे नुकसान भी हो सकता है। सुरक्षा का जोखिम भी देखने को मिल सकता है, दूतावास और अधिकारियों की सुरक्षा, कट्टरपंथी तत्वों का खतरा, यानी कि अब यहाँ पर अगर जो अफगान के दूतावास हैं वह भारत में आते हैं तो इससे एक तरीके से कट्टरपंथी का खतरा भी बढ़ता है। लेकिन अगर जो अफगानिस्तान है अगर भारत को सुरक्षा प्रदान करता है तो इस भारत में जो आतंकवाद है उससे सुरक्षा मिल सकती है। अब जो अफगान तालिबान है उसको क्या फायदे होने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैधता की दिशा मिलेगी, यानी कि भारत जैसे बड़े देश से संवाद स्थापित होगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है और जो अफगानिस्तान का अलगाव है वह कम होगा, और भारत से जो है भारत से मानवीय सहायता है वह प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही जो है भारत से जो है जो नागरिक हैं अफगानिस्तान के उनको मेडिसिन, अनाज और जो है वीज़ा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक और आर्थिक और मानवीय सहयोग भी यहाँ पर, यानी कि अब यहाँ पर जो व्यापार है व्यापार में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता होने वाली है। और अफगानिस्तान जो है उसकी निर्भरता पाकिस्तान पर कम हो जाएगी, और विदेशी की नीति यानी कि जो है जो अफगानिस्तान है उसकी जो विदेश नीति है उसमें भी संतुलन हो जाएगा, और इससे जो राजनयिक चैनल हैं वो खुलने वाले हैं और अफगान नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है इससे। अब यहाँ पर जो अफगान तालिबान है उसको क्या नुकसान होने वाले हैं, अपेक्षाओं में उसको यहाँ पर दबाव भी देखने को मिल सकता है, यानी कि भारत संवाद के बदले मानवाधिकार सुधार पर उम्मीद करेगा जो अफगानिस्तान है वह, लेकिन यहाँ पर दबाव भी देखने को मिल सकता है। अफगानिस्तान के की जो संबंध है वह पाकिस्तान के साथ तनाव में आ सकते हैं, भारत से नज़दीकी और पाकिस्तान को एहसास करा सकती है, यानी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है वो काफ़ी समय से बना रहता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद तो बना ही रहता है। पहलगाम हमला और भी कई सारे ऑपरेशन सिंदूर, इस प्रकार के जो हमले हैं इससे दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना रहता है। इससे क्या हो सकता है कि जो अफगानिस्तान है और भारत है उसके अगर संबंध अच्छे होते हैं तो इससे जो है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव हो सकता है। अब इससे सीमित फायदा होगा क्योंकि यह जो मान्यता दी गई है वो औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है, तब तक बड़े जो निवेश है वो संभव नहीं होंगे जब तक यहाँ पर औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है। क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की भूमिका जो है मजबूत हो जाएगी, पाकिस्तान को कूटनीतिक संदेश यहाँ पर मिलेगा और मध्य एशिया से भारत के जो संपर्क हैं वो बेहतर हो जाएंगे, और अफगानिस्तान की जो क्षेत्रीय अलगाव है वह भी, उससे भी अफगानिस्तान बाहर निकलने में उसको मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या संकेत है, यह कदम दिखाता है कि भारत वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहा है, यानी कि तालिबान भी भारत से दूरी नहीं चाहता है, यानी कि भारत अब यहाँ पर 2021 के बाद से दोबारा भारत के जो संबंध हैं वो अफगानिस्तान से बेहतर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इसको वेट एंड वॉच की नीति कहा जा रहा है। इसको यह धीरे धीरे संबंध सामान्य करने और करने की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि अब यह जो यहाँ पर औपचारिक मान्यता दी गई है तो यह जो मान्यता दी गई है इससे क्या हो सकता है, दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उनको बेहतर बनाने की ओर इशारा किया जा रहा है। अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, यानी कि किन किन जो लोगों ने आलोचना की है, क्या इससे क्या हो सकता है कि इससे जो तालिबान है वह अप्रत्यक्ष वैधता मिलेगी, यानी कि जो भारत ने यहाँ पर औपचारिक रूप से जो अफगानिस्तान है उसको मान्यता नहीं दी है, अप्रत्यक्ष यानी कि अनौपचारिक रूप से यहाँ पर मान्यता दी गई है। अब यहाँ पर जो मानवाधिकार है और जो महिला अधिकार हैं उस पर सवाल उठ सकते हैं इससे, और भारत को जो संतुलन बनाकर चलना होगा ताकि जो अफगानिस्तान है उसका जो आतंकवाद है वह भारत में ना फैल जाए और कट्टरपंथी भारत में ना फैल जाए, क्योंकि यह जो अफगानिस्तान है और जो भारत है
इनकी भी सीमा लगती है। तो इसीलिए जो है इनके जो आतंकवाद है वह भारत में ना फैल जाए, इसलिए भारत को जो है सतर्क रहना होगा। अब भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं कि धीरे धीरे व्यापार बढ़ सकता है, लेकिन कूटनीतिक संवाद मजबूत होगा इससे, यानी कि अब दोनों देशों के बीच में जो संवाद है वह बेहतर होता जा रहा है और जो व्यापार है वह भी बढ़ सकता है। और भारत की स्थिति को देखकर लगता है कि अगला कदम यह तय कर सकता है। अफगानिस्तान के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय वापसी का रास्ता हो सकता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अफगानिस्तान को निकाला गया है, अब उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह वापस आ सकता है। अफगानिस्तान द्वारा भारत में पहला राजनयिक नियुक्त किया करना दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत करता है। यह कदम मानवीय सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, भविष्य की कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि जो भारत है और अफगानिस्तान के बीच में कितने रिश्ते जो है बेहतर होते हैं और कितने नहीं। तो इसके बारे में जो डिटेल आएगी आपको जरूर बताई जाएगी। थैंक यू।